हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कल जो मैंने आपके साथ में लेवल्स डिस्कस किए थे वो हमारे लिए आज कितने इफेक्टिव रहे। देखिए कल के लिए, आज के मार्केट के लिए अगर हम बात करते हैं 28 जुलाई के लिए, मैंने आपसे क्लियर जो भी सिचुएशन जो डिस्कस की थी वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अगर इन केस मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग देती है एंड गैप अप ओपनिंग देने के बाद में हमें कम से कम 16,700 तक वेट करना है एक छोटे से डिप का। अगर यहाँ पर हमें डिप मिल जाती है और इसके बाद इसके बाद मार्केट सपोर्ट देना शुरू करती है तो हम इमीडिएटली सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, नहीं तो फिर हम कल ट्रेड्स को ड्रॉप कर देंगे। और आप देखिए यही हुआ। देखिए इस चीज़ को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं अब आपसे इस पूरे हफ्ते की बात करूंगा तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं अब यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ये देखिए 25 जुलाई की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए 25 जुलाई पर हम क्लियर, अगर हम यहाँ पर देखें कितने बजे, 9:30 बजे या 9:25 की कैंडल से पूरा, अभी भी देखिए वो लेवल्स ड्रॉन है 11:15 की कैंडल, ये हमें 25 तारीख को एक ट्रेड मिला, राइट। अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट डे, ये देखिए नेक्स्ट डे मतलब 26 तारीख को फिर से देखिए इस हमें, बल्कि पहली ही कैंडल के बाद दूसरी कैंडल पर आप देखेंगे, देखिए हमें दोबारा से एक ट्रेड मिला और यहाँ पर भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, राइट। अब इसके बाद आप देखेंगे, देखिए अगर हम कल की बात करते हैं तो कल का तो ऑब्वियसली, मतलब कल का तो मैं ये कहूँगा कि हमारा एक हिट ट्रेड था, बिकॉज मैंने आपको क्लियर कहा था कि इतनी जल्दी निफ्टी गिव अप नहीं कर सकता है और अगर इतना ऑब्वियस ट्रेड होगा तो हमारे लिए वो कहीं ना कहीं ट्रैप है। इसीलिए हम पी साइड की ट्रेड को कुछ टाइम के लिए हम अवॉइड करेंगे और देखिए कल हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सी साइड दी। तो मैं आपसे सिर्फ यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ कि लास्ट 3 दिन के अंदर हम ऑलरेडी तीनों के तीनों दिन हम प्रॉफिटेबल हैं। अगर आपने कल ट्रेड नहीं लिया, स्टिल आपने मंडे ट्यूसडे को भी तो डेफिनेटली आपने जो ट्रेड लिया होगा उसमें आप प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। तो आप ये देखिए कि हमारा बेसिकली एक व्यू क्या है मार्केट को लेकर, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग क्या है। 5 दिन अगर हम मार्केट देखते हैं तो क्या हमें 5 के 5 दिन ट्रेड करना है? आप समझ रहे हैं? देखिए ये आपको सवाल अपने आप से पूछना है। हो सकता है कि ठीक है, अगर आपको करना होगा 5 से 5 दिन तो आप करिए, लेकिन वहां पर क्या है, फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा लॉसेस के लिए भी, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए हमने 3 दिन डिसाइड किया कि मार्केट में ऐसा ऐसा कुछ होगा, मार्केट में वैसा हुआ, जो भी कुछ, मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया। लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट में जो हमने प्लान किया था एज प्लान्ड मार्केट नहीं रही, तो हमने ट्रेड ही नहीं लिया। चाहे अब देखिए हमारे लिए क्या होता है कि मार्केट, अगर निफ्टी हमें ये दिख रहा है, हमें कहीं ना कहीं वो फोमो फील हो रहा है, हमें लगता है कि यार 300 पॉइंट मार्केट आज ऊपर चली गई तो चली गई, तो चली गई। 300 क्या होता है, मैं कहता हूँ 500 पॉइंट भी चली गई, एटलीस्ट हमें, हमारा जो डिसीजन था, हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने कोई लॉसेस तो नहीं किया। देखिए हो सकता है कि आपका एक यही अगर माइंडसेट आप रखते कि आज गैप अप ओपनिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है आप बैक टू बैक आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हुए आप पी साइड ट्रेड को ले रहे हैं, राइट। और एंड में क्या हुआ कि जो आपने लास्ट 3 दिन का प्रॉफिट आपने बनाया मार्केट से और मे भी कुछ कैपिटल भी, सब कुछ आपने आज लूज कर दिया। तो इससे तो देखिए बेटर है ना, आपको समझ में आ रहा है। देखिए इस चीज का हमें एक क्लियर अपने माइंड में फिक्स करना है, एक एनालिसिस या एक बिहेवियर अपना, कि मार्केट में हमें रोज ट्रेड नहीं मिलने वाले हैं और ना ही हमने रोज ट्रेड लेने की आदत डालनी है। मार्केट हमें हमारे हिसाब से ट्रेड देगी, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें एंट्री देगी, हम डेफिनेटली एंट्री करेंगे, चाहे हमें मल्टीपल टाइम्स करनी पड़े, 2 बार 3 बार हम करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, राइट। आप देखिएगा इस चीज को कि मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं, ट्रेड ना करना भी अपने आप में ट्रेड करना होता है, क्योंकि वहां पर एटलीस्ट आपकी पॉकेट से कुछ गया तो नहीं, आपको ये तो तसल्ली है। अब आप देखिए, आप खुद ओवरऑल अगर ऑब्जर्व करेंगे, लास्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन के ट्रेड में आप 3 दिन प्रॉफिटेबल रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट हमें पता है कि अब कल वीकेंड है, कल फ्राइडे वाली एक बस लास्ट मार्केट है। अगर आप ये भी, इसमें मैं कहता हूँ हो सकता है कल भी अपॉर्चुनिटी ना मिले, ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं। आपको ये तो पता है कि 5 दिन में से आपने देखिए 3 दिन काम किया और 3 दिन काम करके आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाल कर लेकर गए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑप्शन बायर्स का एक जो माइंडसेट होता है ना, वहां पर हमेशा एक रिग्रेट रहता है कि हमने क्या किया, हमने 100 रुपये पे एंट्री करी, हम 120 पर निकले, या हम 200 पे निकले, हम 150 पे निकले, उसके बाद में हमने देखा कि प्रीमियम तो चला गया 400 रुपये या प्रीमियम चला गया 500 रुपये, हमें लगता है ये क्या हो गया। क्योंकि देखिए
ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल ऐसे थॉट्स मेरे अंदर भी आते हैं, फिर हम सिर्फ और सिर्फ हम रिग्रेट करते रहते हैं। देखिए, बीइंग एन ऑप्शन बायर आपको ये सबसे पहले समझना है कि आपको रिग्रेट कभी नहीं करना, कभी भी। आपने देखा, ठीक है, ऐसा हुआ, आपने अपनी एक लिमिट सेट करी, इसके बाद खत्म। देखिए, इसीलिए हम क्यों देखते हैं कि ऑप्शन सेलर्स को एडवांटेज क्यों, क्या ऑप्शन सेलर्स के पास में, क्योंकि ये चीज क्लियर दिखता है कि अगर उन्होंने 600 रुपये 800 रुपये लेट से अगर उन्होंने 800 रुपये के प्रीमियम को सेल किया डीप इन द मनी जाकर, उसके बाद भी क्या उनको ये पता है कि उनके लिए मैक्सिमम 800 रुपये का प्रीमियम है, राइट, मैक्सिमम 800 रुपये की वैल्यू है जिसको वो जीरो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो एटलीस्ट वहां पर एक लिमिट तो है हमारे लिए बीइंग एन ऑप्शन बायर, क्योंकि कोई लिमिट डिफाइंड ही नहीं होती है। हो सकता है हमने 50 रुपए पे एंट्री करी और जहां हमने एग्जिट किया 150 पर, और उसके बाद में शेयर, या मैं अगर बोलूंगा प्रीमियम, ये चला गया हमारा 350 400, राइट, उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे। अब हमें रिग्रेट होता है। आप समझिए, रिग्रेट करने के लिए मार्केट में नहीं आए हैं, प्रॉफिट लेने के लिए, राइट, एनालिसिस को स्ट्रांग बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मार्केट में आए हैं। आप समझिएगा इस चीज को, और इसी तरीके से आप आगे भी प्लान करिएगा, डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कल के लिए। कल मतलब मैं यहाँ पर 29 जुलाई की बात कर रहा हूँ। कल मुझे कहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ लेवल्स के साथ छेड़छाड़ करूंगा आपको, मैं और चाहूंगा आप भी इस तरीके से उनको एक लेवल पर सेट करिए। देखिए, सबसे पहले आपको आज की मार्केट का एक लोएस्ट लेवल सेट करना है, राइट। इसके बाद में मैं एक यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, फ्रेश लेवल है ये, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद में एक और लेवल हमारा ये आ गया। दिस विल बी जो आज का हाईएस्ट पॉइंट था 16,943। आप इसको 16,943 ना समझ के आप इसको 16,950 समझिएगा, राइट। तो अब देखिए, ये हमने सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करे हैं। डाउन साइड में ये जो भी लेवल्स है ये हमारे लिए इररेलेवेंट है, तो आप इनको हटा सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने इनको इसलिए हटा ही रहा हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितनी क्लैरिटी के साथ हमें चार्ट दिखेगा उतना बेटर हमारा माइंड वर्क करेगा। जितना हम देखिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स ड्रॉ करेंगे, लाइनें ड्रॉ करेंगे, फिल्टर्स लगाएंगे, उतना हमें समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अब मैं आपसे क्लियर बता रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने एक चार्ट को ड्रॉ किया, राइट, मैंने बेसिकली लेवल्स को ड्रॉ किया। अब इन 3 लेवल्स में हमने क्या करना है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है हमने कुछ नहीं करना है, राइट। मैं कल के लिए आपसे बोल रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है ना हमने पी साइड ट्रेड लेना है ना हमने सी साइड लेना है। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है जो आज का हाईएस्ट लेवल है उससे अप्रॉक्स 20% डाउन, 20 ने उससे अराउंड 40% डाउन, और जो आज का एक ये जो स्विंग हमने लो मार्क किया है 16,871 उससे 60% डाउन। तो ये बेसिकली एक डाइसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी कल के लिए, इसीलिए हम इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अवॉइड कर देंगे का मतलब आप समझिए, जब भी मैं कभी कहता हूँ कि अवॉइड कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस दिन के लिए मार्केट छोड़ दी, ऐसा कभी नहीं है। हम अवॉइड कर देंगे जब तक मार्केट हमारे लेवल्स पर नहीं आती है, वेरी सिंपल, राइट। तो अब आप देखेंगे, देखिए 16,000 अगर ये मेरे को लेवल दिखता है, जो भी फ्लैट ओपनिंग का लेवल है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड एक मूवमेंट देती है और मार्केट जो आज का हाईएस्ट लेवल है 16,950, अगर मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेती है तो हम डेफिनेटली एक पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें हम अपने स्टॉप लॉस को 20 रुपए का रखकर चलेंगे, क्योंकि फ्राइडे है, इसकी वजह से प्रीमियम का प्राइस भी ज्यादा होगा, तभी हम अपने स्टॉप लॉस को 20 रुपए रखकर चलेंगे। और फिर उसके बाद में जो हमारा पहला टारगेट होगा वो हम ये जो एक हमारा स्विंग लो है 16,870 का, राइट। तो आप समझ के चलिए 16,950 16,870 अराउंड 80, मतलब मैं आपसे 40 से 45 रुपीस का मैं आपसे टारगेट रखने को कह रहा हूं, मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 का डिजायरेबल हमें मिल रहा है। तो आप पहले इस ट्रेड को टारगेट कर सकते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद, राइट। आपको जो मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है कि कब अगर मार्केट किसी भी साइड हमें दिखती है जाते हुए, सिमिलरली अगर मार्केट देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड आती है, तब हमने ये जो हमारा स्विंग का लेवल है हमने वेट करना है या तो इस लेवल से ब्रेक लेने का या फिर इस लेवल से सपोर्ट लेने का। अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक कर देती है हम डेफिनेटली फिर पी साइड ही एंट्री करेंगे। उस कंडीशन में हमने क्या करना है कि हमने अराउंड
अगेन 20 रुपीज का स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे। 20 रुपीज का मतलब होता है निफ्टी में 40 पॉइंट्स, राइट। एट द मनी पर आप 20 रुपीज के स्टॉप लॉस को सेट करेंगे और आप इमीडिएटली एक डाउन साइड का ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं देख के चलता हूँ कि देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसीलिए ऐसा होना मुझे बहुत कम लग रहा है। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि पी साइड के ट्रेड के चांसेस कम लग रहे हैं, सी साइड के ट्रेड के चांसेस ज्यादा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ी देर के लिए डाउन आती है तो, राइट। समझिए मैं ओवरऑल नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इस कंडीशन में बता रहा हूं। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन तो यही रहेगी कि हम एक सी साइड ट्रेड को पहले प्लान करें, उसमें हम 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और इसके बाद में हम अपसाइड हमारा टारगेट जो आज का हाईएस्ट लेवल है 16,950, पहले हम यहां तक उसको ट्रैक करें या ट्रेल करें, उसके बाद में फिर हम आगे के टारगेट्स को प्लान करें। आप याद रखिएगा जो मैंने आपको 16,008 ये जो लेवल बताया है, सी साइड के ट्रेड को आपने तभी प्लान करना है जब मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है, उससे पहले हमें एंट्री नहीं करनी है, राइट। तो आइए अब हम देख लेते हैं सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस। गैप अप, देखिए गैप अप की सिचुएशन में मुझे क्लियर दिख रहा है 16,950 के ऊपर अगर आप इसको एक टाइम फ्रेम में देखेंगे मल्टीपल, तो आपको समझ में आ जाएगा एक पॉइंट कि 17,110 राइट, सॉरी 17,010 के आसपास में एक काफी मेजर रेजिस्टेंस है। इसीलिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है एंड गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट 17,010 के आसपास से सपोर्ट ले लेती है तो फिर हम आज की तरह मार्केट को हम फिर क्विट नहीं करेंगे, फिर हम इमीडिएटली 17,010 के आसपास हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जहां पर हमारा जो टारगेट होगा वो 17,100 प्लस हम रख सकते हैं, मतलब कि अराउंड 40-45 रुपीज, एंड स्टॉप लॉस को भी हम 20 रुपीज प्लस रखकर चलेंगे, राइट। इसका आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली आप देखेंगे कि देखिए गैप अप की सिचुएशन में अगर मार्केट 17,000 के आसपास सस्टेन नहीं कर पाती है और वहां से एक डाउनफॉल आता है तो हम पी साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। आप याद रखिएगा हम पी साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे कब तक, पी साइड के लिए तो इनफैक्ट देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अब हम जब तक 16,871 के इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देती है तब तक हम पी साइड के ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे गैप अप की सिचुएशन में, राइट। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, बट उस केस में भी हम कोई ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें एक पॉइंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि उस कंडीशन में निफ्टी गैप अप ओपन के बाद अगर यहां तक डाउन आया तो ऑलरेडी 140-130 पॉइंट्स डाउन हो चुका है, राइट। इसीलिए फिर हम ज्यादा कुछ मेजर होप ना रख के हम फिर भी हम छोटे से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं गैप अप की सिचुएशन में, राइट। तो आप याद रखिएगा मैंने आपसे बताया गैप अप में अगर मार्केट 17,010 के आसपास से सपोर्ट ले लेती है तो हम डेफिनेटली एक सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, पी साइड के ट्रेड को हम उस कंडीशन में अवॉइड कर देंगे। अब हम देख लेते हैं देखिए गैप डाउन की सिचुएशन। अगेन देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में भी यहां पर क्लियर ये चीज दिख रही है कि अगर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो एक हमारा स्विंग लो है 16,872 के आसपास का, मार्केट अगर यहां से रेजिस्टेंस लेती है, राइट, तो उस केस में जैसे आपसे मैंने अभी शेयर किया था गैप अप के केस में सेम केस, हम फिर उस केस में हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। हम अपना ऐसे में स्टॉप लॉस को बहुत छोटा कर देंगे 10 रुपीज का, और हमारा जो टारगेट होगा वो फिर हम डायरेक्टली हम इसको अपना जो आज का लोएस्ट पॉइंट है 16,744 या 16,000 पहले 800 तक ट्रेल करते रहेंगे, फिर हम उसके बाद में नीचे के भी लेवल्स को सेट कर सकते हैं या टारगेट रख सकते हैं, राइट। आपने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन गैप डाउन में ये भी याद रखना है कि अगर मार्केट 16,872 871 से सपोर्ट ले लेती है तो हम सी साइड के ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा इंक्लाइंड हम सी साइड रहेंगे कल के लिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 28 जुलाई मतलब आज की और 27 जुलाई मतलब कल की, तो दोनों ही दिन हमें मार्केट में स्ट्रेंथ दिखी है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमें कल भी मार्केट के अंदर एक बुलिश रन देखने को मिल जाए, राइट। तो आप इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि हम मार्केट में अकॉर्डिंगली ही ट्रेड को प्लान करेंगे। और इसका मतलब जो मैंने आपसे कहा अकॉर्डिंगली, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अगर हम यहाँ पर बुलिश देख के चलते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ सी साइड्स के ट्रेड को प्लान ही करेंगे। देखिए थोड़ा सा अपने ब्रेन को भी हमने यूज करना है, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर चीज़ें
अप्लाई करनी है, बट थोड़ा सा अगर हम अपने ब्रेन को यूज करके समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं इन लेवल्स के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी, राइट। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली अगर स्विंग लो ब्रेक होता है, अगर रेजिस्टेंस आता है प्रीवियस आज के हाईएस्ट लेवल से, तो वहां पर हमने पी के साइड के ट्रेड को भी प्लान करना ही है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, राइट। तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है, मल्टीपल एंगल से समझना होता है, तभी आप मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, राइट। तो आई होप जो मैंने आपके साथ में लेवल्स डिस्कस किए वो आपको समझ में आए हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज वॉच द वीडियो वंस अगेन टू हैव क्लैरिटी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, राइट। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए अगर आपको इस वीडियो से, अगर आपको जेन्युइनली आपको समझ में कुछ आ रहा है, अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखिए मुझे भी इनकरेजमेंट तभी मिलेगा और ज़्यादा कि मैं आपको, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने के लिए, कि मैं आपके साथ में और मैक्सिमम चीज़ें शेयर करूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स उन चीज़ों को सुनकर, राइट, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट आए। सो थैंक यू वेरी मच।